नमस्कार साथियों। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकेंड ईयर बीएससी स्टूडेंट्स का अध्ययन अपन इस वीडियो में कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड्स की चर्चा की और एक मेथड्स जिसके अंदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स था उसके बारे में चर्चा की। आज अपन certain examples of differential equation in which variable are separable उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स जिनके अंदर वेरिएबल्स का जो है वो पृथकीकरण किया जा सके, उनके कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ चुके कि y के साथ में dy के साथ में y के फंक्शन लगा देते हैं, dx के साथ में x के फंक्शन लगाकर उसका सीधा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन आज चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 1 या एग्जाम्पल 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई। ये अपना सवाल क्वेश्चन है। इसके अंदर dx के साथ में x के पद रखे हैं, dy के साथ में y के पद रखे हैं, तो अपन लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ऑफ dx, दिस इज y 1 प्लस वाई ऑफ 1 माइनस वाई ऑफ डी ऑफ वाई। इसको अगर थोड़ा सा और सरल करें तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसको अगर लिखें इसमें 1 माइनस वाई का अगर इसमें भाग लगा दें अपन तो ये जाएगा माइनस ऑफ वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस 1 ऑफ डी वाई। समाकलन करने पर दिस विल बी log ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 is equal to minus y square by 2 minus 2 of y minus 2 log of y minus 1 plus c। ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। dy अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। dy के साथ में y के पद और dx के साथ में x के पदों का पृथक्करण करें तो मेरे पास बनता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ y प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। समाकलन करने पर हमारे पास आता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। या मेरे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ सी। कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन की जगह अपन यहाँ ले लेते हैं साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का अगर फॉर्मूला यूज करें अपन तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ सी। या अपन कहें एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारा दी हुई समीकरण का हल रहेगा। अगर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं तो भी वो हल पर्याप्त है। तीसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ए
एक्स डी वाई ऑफ डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई ऑफ डी एक्स। थोड़ा ठीक लिख देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा अपने पास ए एक्स डी वाई प्लस 2ay डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी ऑफ वाई। या मैं इसको ऐसे लिखूं कि a माइनस वाई इंटू एक्स डी वाई प्लस 2ay ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0। या अपने ऐसे लिख लें a माइनस वाई अपॉन वाई ऑफ डी वाई प्लस ट्वाइस ऑफ a अपॉन एक्स डी एक्स बराबर 0। समाकलन करने पर ये बन जाएगा अपने पास a अपॉन वाई मीन्स a है log ऑफ y माइनस 1 का इंटीग्रेशन y प्लस ट्वाइस a log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए या थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अपन लेते हैं एग्जांपल e पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ऑफ डी एक्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं अपन कि जिस फॉर्म में इक्वेशंस दी हुई है, क्वेश्चन से दिया हुआ है, उसके अंदर अगर अपन डी वाई और डी एक्स के साथ में एक्स और वाई के फलनों का पृथक्करण करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का सा रिजल्ट बनता है। ये e की पावर एक्स प्लस वाई माइनस 1 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ वाई। तो हम यहाँ पर e की पावर एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। डी एक्स के साथ में से सिर्फ एक्स का फलन रखने की कोशिश करें तो अभी चरों का पृथक्करण इस स्टेज के ऊपर संभव नहीं हो रहा है। कि किसी भी तरह से e की पावर y में अगर यहां से हटाता हूं तो e की पावर y इसके साथ लग जाएगा, जो कि गलत है। तो इस स्थिति में चरों का पृथक्करण संभव नहीं है। तो वापस अपन क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था यहां पर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ऑफ डी एक्स। यहां अगर अपन थोड़ा सा गौर से देखें तो यहां दे रखा है e की पावर एक्स प्लस वाई, यहां दे रखा है 1 प्लस डी वाई डी एक्स, मीन्स एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ इस केस में अपन ऐसा करेंगे, पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी मीन्स 1 प्लस डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ऑफ डी ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अपना e की पावर v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। और इस केस में ये बन गया आपके पास dx इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ v dv। अगर अपन समाकलन करें, समाकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस v प्लस c, या अपन कहें x इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस ऑफ v v मीन्स हमने माना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई एंड प्लस c। ये हमारे दी हुई इक्वेशन का हल रहेगा। तो ये थोड़ा सा देखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें डायरेक्ट चरों का पृथक्करण नहीं किया जा सके, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट कर दे तो चरों का पृथक्करण संभव है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसी पर।
x plus y minus a upon x plus y minus b dy dx ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर चरों का पृथक डायरेक्ट संभव नहीं है, लेकिन अगर अपन ये रखें पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, तो उस केस में हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ऑफ डी एक्स. दिस गिव्स अस दिस वन. तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह अगर अपन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें और एक्स प्लस वाई की जगह वी रख लेते हैं, तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा वी माइनस ए अपॉन वी माइनस बी, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा डी वी ऑफ डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वी प्लस ए अपॉन वी प्लस बी. थोड़ा और सरल करूं मैं इसको, तो मेरे पास बन रहा है v माइनस ए अपॉन वी माइनस बी डी वी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, इसको साइड में ले जाएंगे अपन, v प्लस ए अपॉन वी प्लस बी प्लस v माइनस ए अपॉन वी माइनस बी. इसको अगर सरल करें तो ये बन जाएगा अपने पास v स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर प्लस a माइनस b ऑफ v एंड माइनस ए बी. चलो इसको यहां लिखते हैं अपन, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, यहां मेरे पास आ जाएगा v प्लस ए इंटू वी माइनस बी मीन्स v स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ऑफ v एंड माइनस ऑफ ए बी प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी ऑफ v माइनस ऑफ ए बी. सोल्व करने पर दिस विल बी ट्वाइस ऑफ v स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन v स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जो क्वेश्चन है अपना वो कुछ इस तरह का बन गया, दिस इज v माइनस ए अपॉन वी माइनस बी डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स. इसको इस साइड में ले आते हैं तो ये बन जाएगा v माइनस ए अपॉन वी माइनस बी इंटू वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर माइनस ए बी एंड डी वी is equal to d of x. v माइनस बी यहां से कट जाएगा मेरे पास, तो यहां बच गया v माइनस ए इंटू वी प्लस बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी डी वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एक्स. दो को इधर भेज दिया अपन ने. हमारे पास अब बच गया v स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ऑफ v माइनस ऑफ ए बी अपॉन v स्क्वायर माइनस ए बी डी वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एक्स. अगर अपन इसका भाग लगाएं तो अपन भाग लगाने पर देखते हैं v स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज v स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू वी माइनस ऑफ ए बी 1 v स्क्वायर माइनस ए बी, हमारे पास बच जाएगा माइनस ए माइनस बी ऑफ v. तो अपने पास ये बन गया 1 इज क्वोशिएंट 1 प्लस b माइनस ए इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी ऑफ डी वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एक्स. समाकलन करने पर दिस विल बी v प्लस b माइनस a बाई 2 log ऑफ
वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस सी। वी बराबर v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रखा था अपन ने, v बराबर एक्स प्लस वाई रखने पर उपरोक्त समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहां पर चरों का पृथकीकरण संभव नहीं था, लेकिन x प्लस वाई बराबर अगर अपन v सब्स्टिट्यूट कर दें तो उस केस के अंदर चरों का पृथकीकरण संभव हो गया और ये इक्वेशन अपनी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद के अंदर dv के साथ में v के पद रख लिए और dx के साथ में x के पद रख के समाकलन कर लिया। वापस v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रखेंगे तो समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स थे, कुछ कतिपय उदाहरण अपन ने लिए चरों का पृथकीकरण। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम होमोजीनियस इक्वेशंस या समघात समीकरण की अलग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।